नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी आपकी खिदमत में जादू के इलाज के मुतल्लिक़ वज़ाइफ बयान किए गए हैं। उनका एक अपनी जगह पर असर है, उनका एक अपनी जगह पर मुकाम है। ये जो आपकी खिदमत में मैं वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ, इसका एक अनोखा ही फ़ायदा है, अनोखा ही मंज़र नज़र आएंगे, एक अलहदा मनाज़र आपको नज़र आएंगे जब इसके ज़रिए से आप जादू का इलाज करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर जितना भी सख्त से सख्त जादू हुआ 7 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके पढ़ने से जो जादूगर है वो भी आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हो जाएगा, और जो जादू करवा रहे हैं आपके रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, वो सब के सब आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हो जाएंगे। अगर ये वजीफ़ा करने वाला पाबंदी के साथ ये वजीफ़ा करे तो दुनिया पूरी को चैलेंज है, जो दुनिया पूरी में जादूगर हैं सब को मेरी तरफ़ से चैलेंज है कि जो भी ये वजीफ़ा करे उसके ऊपर कोई जादू करके दिखाए। पूरी दुनिया को मेरी तरफ़ से चैलेंज मैं करता हूँ, जो बंदा ये मेरा वजीफ़ा कर रहा हो और सख्त से सख्त जादूगर, बड़े से बड़ा जादूगर भी जादू नहीं कर पाएगा, और बड़े से बड़ा जादूगर भी माफ़ी मांगने को तैयार हो जाएगा। और जिसने इसके ऊपर जादू किया हो, जो जादूगर जादू करवा रहे हैं, जो आपके मुखालफिन हैं, जो ख़ुद तावीज़ लाकर जादू के इस्तेमाल आपके ऊपर कर रहे हैं, वो भी एक वक़्त आएगा आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हो जाएंगे। 7 दिन के अंदर अंदर वो माफ़ी मांगने को तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर तो आप पाबंदी से वजीफ़ा करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा भी होगा, और फ़ायदा आपको नज़र भी आएगा कि भाई हमें फ़ायदा हुआ है। पारा नंबर 30 में है सूरत अबसा व तवल्ला। ये वाली सूरत मग़रिब और इशा के दरमियान 21 मरतबा पाबंदी के साथ बावज़ू हालत में पढ़नी है। जिसके ऊपर भी जादू होगा या जिसको जादूगर का ख़तरा होगा, इंशाअल्लाह वजीफ़ा पढ़ने से जादू का असर भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर जादूगर का ज़हन में तसव्वुर रख कर वजीफ़ा पढ़ेगा तो जादूगर माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। वजीफ़ा पढ़ने से पहले, सूरत अबस पढ़ने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी। और जब 21 दफ़ा मुकम्मल हो जाए वजीफ़ा तो फिर एंड पर भी जाकर दुरूद शरीफ पढ़कर ख़त्म करना है। उसके बाद एक बोतल पानी की पास रखी हो, उसके ऊपर दम कर लेना है। दूसरे दिन मग़रिब की नमाज तक वो पानी पी कर ख़त्म करना है, यानी जब ज़रूरत पड़े वो पानी पी लेना है। इंशाअल्लाह जो जादूगर है, जो जादू करवा रहे हैं, वो चंद ही दिनों में आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हो जाएंगे। अगर कोई वजीफ़ा एक दिन करे, दूसरे दिन नागा करे, तीसरे दिन करे नागा करे, एक नागा करे, एक दिन पढ़े, तो उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको इस वजीफ़े की समझ आ गई होगी। इस वजीफ़े की हम हर इंसान को, ख़ासो आम को, मर्द व औरत को इजाज़त देते हैं कि इस वजीफ़े को पाबंदी के साथ करे, और जो भी ये वजीफ़ा कर रहा है इंशाअल्लाह उसके मुखालफिन, दुश्मन, जादूगर 7 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगने को तैयार हो जाएंगे। और अगर 7 दिन के अंदर अंदर इसका जादू ख़त्म हो गया है तो कोशिश करे कि 7 दिन और इस वजीफ़े को कर ले, एहतियातन 7 दिन और बढ़ा ले, 7 दिन और वजीफ़ा कर ले। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो जादूगर भी माफ़ी मांगेगा, जादूगर जादू करने से बाज़ आ जाएगा, आपके दुश्मन जादू करने से बाज़ आ जाएंगे, और आप 7 दिन के अंदर अंदर ठीक भी हो जाएंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सदका जारिया समझ के पहले नंबर पे आगे शेयर कर दो। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपका हामी व नासिर।